हेलो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाऊंगा। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हम इस सिंगल वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को आसानी से याद रख सकते हैं। और जब हम इस वीडियो के एंड में पहुंचेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितना इजी है और इनको याद रखना कितना आसान है। देखो, 12th केमिस्ट्री में अपने एक तो हेलो एरीन, उसके बाद फिनोल, एरिल ईथर और उसके बाद एनिलीन, ये जो चार टॉपिक है इनकी अपने 12th केमिस्ट्री में एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं और बोर्ड एग्जाम में हर साल इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी वजह से मैं इनका एक सिंगल वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूं। सबसे पहले कुछ पॉइंट है, हम उनकी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अगर हम कुछ रिएक्शन की बात करें तो एक होता है हैलोजनीकरण। बहुत ही इजी वे में मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं। ज्यादा बड़ा वीडियो होने वाला नहीं है, ये छोटा सा वीडियो होने वाला है और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा लाइफ टाइम में। देखो, हैलोजनीकरण की जब हम बात करते हैं तो हैलोजनीकरण करवाया जाता है हैलोजन और साथ में हम लेते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हैलोजनीकरण का रिएक्टेंट है और यहां जो इलेक्ट्रॉन्स में भाग लेता है वो है H+, जैसे Cl+Br+। दूसरी जो रिएक्शन है वो है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण सामान्यतः HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में करवाया जाता है। यहां जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनता है वो होता है NO2। तीसरी रिएक्शन है वो है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में करवाया जाता है। यहां जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो है सल्फोनिक अम्ल SO3H। फिर रिएक्शन आती है नंबर 4, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया जो है ये दो प्रकार की होती है। इसमें नंबर 1 है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। ये करवाया जाता है एल्किल क्लोराइड और साथ में हम लेते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं या FeCl3 भी ले सकते हैं। यहां जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनता है वो होता है एल्किल ग्रुप R+। दूसरा जो फ्रीडल-क्राफ्ट की रिएक्शन है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण के लिए हम लेते हैं एसिल क्लोराइड RCOCl और साथ में हम लेते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहां जो इलेक्ट्रॉन से बनता है वो होता है एसिल ग्रुप RCO+। अब देखो, यदि आपको ये चार फैक्टर के बारे में पता है कि नाइट्रीकरण कैसे होगा, हैलोजनीकरण कैसे होगा, सल्फोनीकरण कैसे होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कैसे होगी और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कौन सा जुड़ेगा, तो समझो आपके चारों जो टॉपिक हैं वो एक टॉपिक हो गया। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर 12th केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ाया जाए तो 12th केमिस्ट्री के जो चार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनको 1.5 चैप्टर हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यदि आपको ये पता है तो फिनोल,
क्लोरोबेंजीन, एरिल ईथर और एनिलीन, चार टॉपिक जो हैं इनकी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम एक पढ़कर चारों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे भी मैं इनका यूज करना बताऊंगा, जब हेलोजनीकरण होगा चाहे किसी का भी हो, वहां हेलोजन जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि फिनोल, एनिलीन, एरिल ईथर और क्लोरोबेंजीन ये सारे जो हैं इनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के साथ अनुनाद करते हैं, परिणाम स्वरूप ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ऋणावेश आता है, आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या कहां जुड़ेगा, पैरा। अब देखें, यदि एल्किलीकरण करेंगे तो एल्किल समूह जुड़ेगा, सल्फोनीकरण करेंगे तो सल्फोनिक अम्ल जुड़ेगा, नाइट्रीकरण में NO2 जुड़ेगा, ट्रिपल कार्बोनिल एल्किलीकरण में एल्किल समूह, एसिडीकरण में SA समूह जुड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं हेलो एरिन की, और हेलो एरिन में हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन, क्योंकि अपने बुक में क्लोरोबेंजीन ही है। तो देखो ये मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, तैयार हो जाइए, बहुत ईजी है। क्लोरोबेंजीन में मैं जो रिएक्टेंट काम में ले रहा हूं उनको अलग अलग लिख देता हूं। जैसे पहले हम करवा रहे हैं इसकी रिएक्शन क्लोरीन और साथ में ले रहे हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। दूसरी रिएक्शन हम इसकी करवा रहे हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है। तीसरी रिएक्शन जो है इसकी वो हम करवा रहे हैं HNO3 यानी नाइट्रीकरण और H2SO4 के साथ। चौथी रिएक्शन हम इसकी करवा रहे हैं जैसे मेथिल क्लोराइड और साथ में ले लिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। और पांचवी इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड CH3 C++O और साथ में लेना निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो ये अपने क्लोरोबेंजीन है। अब हम क्लोरीन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड ले रहे हैं तो हेलोजन जुड़ेगा ऑर्थो पर और एक बार कहां जुड़ेगा, पैरा, क्योंकि ऋणावेश या तो ऑर्थो पर है या कहां है, पैरा। तो ये बन गया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये बन गया 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अभिक्रिया ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, हेलोजनीकरण। ये क्या है, सल्फोनीकरण। अब इसमें क्या जुड़ेगा, सल्फोनिक अम्ल कहां जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। तो देखो क्लोरोबेंजीन इसके ऑर्थो पर जुड़ेगा SO3H और पैरा पर जुड़ेगा SO3H। कितना इजी है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर सल्फोनीकरण करवा रहे हैं तो कहां जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर। कौन जुड़ेगा, SO3H। ये बन गया 1,2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब हम करवा रहे हैं इसका नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण करवाएंगे तो NO2 जुड़ेगा, तो ये क्लोरोबेंजीन तो है, एक बार NO2 को जोड़ दो ऑर्थो पर और एक बार इसको कहां जोड़ दो, पैरा। तो ये पैरा। याद रखने का सीधा सा तरीका ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा, दो ऑर्थो दो मेटा होती, एक होती पैरा। ये क्या बन गया, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। 1 क्लोरो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले C आता है तो एक नंबर उसको दे देंगे। अब ये जो रिएक्शन है जो हमने करवाई है, इस रिएक्शन का क्या नाम है, नाइट्रीकरण। देखो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि नाइट्रीकरण मिश्रण ले रहे हैं तो NO2 जुड़ेगा, H2SO4 ले रहे हैं तो SO3H जुड़ेगा। अब फ्रेंडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, तो इसमें कौन जुड़ेगा, एल्किल समूह, या एल्किल समूह कौन है, CH3, तो ये हो जाएगा Cl CH3 एक बार ऑर्थो पर और एक बार कहां जुड़ेगा, पैरा। ये बन गया 1, ये मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन या 1 2 2 क्लोरो टोलुइन 4 क्लोरो टोलुइन, कैसे भी नाम दे सकते हैं। अब यहां जुड़ेगा एसिड समूह, एक बार ऑर्थो पर एक बार जुड़ेगा पैरा। तो ये Cl तो था, एसिड समूह COCH3 एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर, Cl
COCH3, ये हो गया 2 क्लोरो एसिटोफिनॉल और 4 क्लोरो एसिटोफिनॉल। यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ा है तो पेंडुल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एसिल समूह जुड़ा है तो पेंडुल क्राफ्ट एसिलीकरण। कितना इजी है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत होगी, बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं फिनोल की। यदि यही मैं आपको कह रहा हूं, आपको ये पता है कि कौन इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ेगा तो काम बिल्कुल आसान। आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि कितना इजी है। अब देखो फिनोल में जैसा कि हमें पता है जो बेंजीन रिंग है इससे जुड़ा होता है OH, इसको हम बोलते हैं फिनोल। अब फिनोल के हम रिएक्शन की बात करते हैं। पहला हम ले रहे हैं तनु HNO3, ये रिएक्टिव ज्यादा होता है। दूसरा हम ले रहे हैं सांद्र HNO3। तीसरा हम ले रहे हैं ब्रोमीन जल। और चौथा हम ले रहे हैं ब्रोमीन और साथ में अक्रिय विलायक जैसे कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो इसमें क्या होगा, फिनोल के अपने बुक में ये रिएक्शन है नाइट्रीकरण और हैलोजनीकरण। इसके अलावा बुक में मुझे कहीं दिखी नहीं तो मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। तनु HNO3 लेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, देखो चाहे तनु लो चाहे सांद्र लो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो NO2 ही होगा। तनु ले रहे हैं तो NO2 एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पर और NO2 एक बार जुड़ेगा पैरा पर। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है फिनोल से आप ऑर्थो व पैरा क्लोरो सॉरी ऑर्थो व पैरा नाइट्रो फिनोल कैसे प्राप्त करोगे। यदि तनु HNO3 लेंगे तो हमें मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल। लेकिन जब सांद्र लेंगे तो यहां पर NO2 जो ग्रुप है, फिनोल इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत ज्यादा क्रियाशील है। अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन की तो क्लोरोबेंजीन की तुलना में फिनोल इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है। इसीलिए जो NO2 है ये इसकी तीनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन को कैप्चर कर लेगा। NO2 यहां भी आएगा और NO2 यहां भी आएगा, NO2। ये क्या बन गया 1 2 3 4 5 6, 2 पर 4 पर 6 पर 3 है ट्राई, NO2 है नाइट्रो, किससे जुड़े हुए हैं फिनोल से, तो बन गया 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या इसका एक और नाम है पिक्रिक अम्ल। तो कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है कि फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, तो फिनोल का हम नाइट्रेट करवाएंगे सांद्र HNO3 द्वारा। अब यदि हम ब्रोमीन जल से फिनोल की रिएक्शन करेंगे तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कौन होगा, देखो Br2 नेचुरल एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहां Br होगा। OH खाली ब्रोमीन जल लेंगे तो ब्रोमीन तीनों पोजीशन को कैप्चर कर लेगा और क्या बना लेगा 2 4 6 ट्राई, क्या है Br को ब्रोमो, किससे जुड़े हुए हैं फिनोल से, तो बन जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। लेकिन यदि हम ब्रोमीन के साथ अक्रिय विलायक ले लेंगे कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड तो यहां पर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ब्रोमीन या तो जुड़ेगा ऑर्थो पर बनाएगा ऑर्थो ब्रोमोफिनोल या जुड़ेगा पैरा पर और क्या बनाएगा पैरा ब्रोमोफिनोल। ये रिएक्शन है फिनोल, बहुत इजी है, जो मैंने बताया है वैसे यहां हो रहा है, ध्यान ये रखना है तनु और सांद्र का। अब हम अगली जो रिएक्शन है वो किसकी ले रहे हैं, चलो बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेते हैं जगह कम है। अब जो हम तीसरा ले रहे हैं वो है एरिल ईथर, और एरिल ईथर में अपने बुक में रिएक्शन है एनिसोल की। एनिसोल में क्या होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है OCH3, तो देखो ये एनिसोल रिंग ऑफ बेंजीन इससे जोड़ दिया OCH3 एनिसोल है। अब इसमें हम नंबर 1 ले लेते हैं क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्किल क्लोराइड, और एक है अपने नाइट्रीकरण HNO3 H2SO4,
फिर प्रिडल ग्राफ अभी दिए हैं बुक में, तो प्रिडल ग्राफ में जैसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं मेथिल क्लोराइड से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, और दूसरी है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा ऑर्थो या पैरा पर, तो OCH3 यहां देगा CH, ऑर्थो क्लोरोएनिसोल या पैरा क्लोरोएनिसोल। नाइट्रीकरण करवा रहे हैं तो कौन जुड़ेगा, NO2 और CH3 जुड़ा हुआ था, NO2 जुड़ेगा एक बार ऑर्थो पर, ऑर्थो नाइट्रोएनिसोल और एक बार जुड़ेगा पैरा। बस इतना ही है। नाइट्रीकरण मतलब NO2, हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन ग्रुप बन गया, ऑर्थो नाइट्रोएनिसोल पैरा नाइट्रोएनिसोल। अब हम करवा रहे हैं फ्रिडल ग्राफ एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण में एल्किल समूह जुड़ेगा, तो देखो रिंग ऑफ बेंजीन OCH3 मेथिल एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पर और एक बार जुड़ेगा पैरा, OCH3 CH3, ऑर्थो मेथिल एनिसोल पैरा मेथिल एनिसोल। अब एसिटिलीकरण करवा रहे हैं, एसिटिल समूह जुड़ेगा एक बार कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पर, OCH3 COCH3, ऑर्थो मेथोक्सी एसिटोफिनोन एक बार जुड़ेगा पैरा, COCH3 OCH3 पैरा मेथोक्सी एसिटोफिनोन। तो ये एनिसोल यानी एरिलीथर की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। इसके अलावा यदि हम इसका सल्फोनीकरण करेंगे तो SO3H समूह कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पर, यहां कहां जुड़ेगा, पैरा पर। अगली जो रिएक्शन है वो हम ले रहे हैं अपना जो लास्ट एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया का चैप्टर है वो है एनिलीन। और जो एनिलीन है जैसा कि हमें पता है एनिलीन में बेंजीन वाले से कौन जुड़ा होता है, NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। अब एनिलीन में इलेक्ट्रॉन्स रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता दूंगा। एनिलीन में यदि हम सीधा नाइट्रीकरण करें या सीधी रिएक्शन करें ब्रोमीन से, ब्रोमीन वाटर ले लिया, सीधा नाइट्रीकरण का मतलब हम यहां क्या करवा रहे हैं, HNO3 से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ एनिलीन में क्या है, जो NH2 समूह है ये फिनोल से भी ज्यादा रिएक्टिव है। सीधा जब नाइट्रीकरण करवाएंगे तो हमें ऑर्थो पैरा व मेटा नाइट्रोफिल एनिलीन का मिश्रण प्राप्त होगा। यानी यहां पर देखो दो तो बनने ही है, ऑर्थो और पैरा, देखो NH2 है, नाइट्रीकरण करवाएंगे एक बार तो जुड़ेगा NO2 पर ऑर्थो पर, एक बार जुड़ेगा NO2 कहां पर, पैरा पर। लेकिन यहाँ एक मिश्रण और प्राप्त होगा, वो कौन होगा, मेटा, यानी NO2 जो है वो मेटा पर भी जुड़ेगा। इसकी वजह मैं बताऊंगा अभी आपको, तो ये है मेटा NO2। थोड़ा इसको भी इरेज कर लेता हूं, साइड स्केच से दिखेगा नहीं, तो ऑर्थो पैरा और मेटा। सीधा नाइट्रीकरण करने पर ऑर्थो और पैरा तो बनना ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से नहीं उसी स्थिति पर जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, ऑर्थो पर पैरा पर। ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन पैरा नाइट्रोएनिलीन बन गया। लेकिन मेटा क्यों बन रहा है, क्योंकि मेटा बनने के पीछे वजह यह है कि जो HNO3 है ये इससे जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये बना लेगा NH3 एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन जो है वो मेटा निर्देशी होता है, परिणाम स्वरूप NO2 कहां जुड़ेगा, मेटा पर। तो सीधा नाइट्रीकरण करवाने पर हमें ऑर्थो पैरा व नाइट्रो एनिलीन का मिश्रण प्राप्त होता है। ऐसे यदि हम डायरेक्ट ब्रोमीन जल से रिएक्शन कर लेंगे तो हमें
2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी जो दिया है वो 2 पर भी जुड़ेगा, 4 पर भी जुड़ेगा और 6 पर भी जुड़ेगा। 3 है तो ट्राई है क्या, ब्रोमो, पीछे क्या है, एनिलीन। अब हमें यदि ऑर्थो व पेरा नाइट्रो एनिलीन या ऑर्थो व पेरा ब्रोमो एनिलीन प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें इसके NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हम इसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाएंगे। तो देखो यहां क्या होगा, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एसिटिल क्लोराइड Cl C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां का हाइड्रोजन, यहां का Cl बाहर निकल जाएगा HCl। बनेगा क्या, बनेगा रिंग ऑफ बेंजीन NH, हाइड्रोजन तो गया, जुड़ेगा COCH3। ये क्या बना, एसिड एनिलाइड। एसिड एनिलाइड बनने के कारण यहां पर जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन के साथ अनुनाद करेंगे, परिणाम स्वरूप बेंजीन वाले को कम प्राप्त होंगे, अतः इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। अब काम हो गया इसका। अब ले लो HNO3 H2SO4 या ले लो Br2। हमें क्या प्राप्त होगा, जब हम HNO3 से रिएक्शन करेंगे तो NO2 जुड़ेगा या तो ऑर्थो पर या जुड़ेगा पेरा। हमें मिल जाएगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और साथ में क्या मिलेगा, पेरा नाइट्रो एनिलीन। और ब्रोमीन से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहां ब्रोमीन जुड़ेगा ऑर्थो और पेरा। कितना इजी है, ऑर्थो पेरा ध्यान रखना है, NH2Br, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और Br का मिलेगा पेरा, पेरा ब्रोमो एनिलीन। एक अपने एनिलीन की रिएक्शन है वो क्या है, सल्फोनिक अम्ल के साथ, वो मैं अलग से यहां बता देता हूं। दो रिएक्शन है, दोनों को हम यहां ले लेते हैं। रिंग ऑफ बेंजीन NH2 सल्फोनिक अम्ल के साथ, तो हम ले लेते हैं H2SO4। अब यहां पर क्या होगा, जब हम इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाएंगे तो H2SO4 कुछ ऐसे है HOSO3H। तो इसका H, इसका OH जल अणु निकाल देगा, पीछे बचेगा ये रिंग ऑफ बेंजीन NH। देखो अच्छा निकालने की आवश्यकता नहीं है, एक हाइड्रोजन जोड़ो, ये H2SO4 है, इसको हमने लिखा HOSO3H, ये हो जाएगा अपना सल्फोनीकरण के लिए हम लेंगे H2SO4। और जैसा कि हमें पता है जब हम सल्फोनीकरण करवाएंगे तो क्या जुड़ेगा, SO3H। तो एनिलीन के पेरा पर जुड़ जाएगा SO3H, NH2SO3H। ये हो जाएगा पेरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, जिसका एक और नाम है सल्फिनिलिक अम्ल, सल्फिनिलिक अम्ल। और जो सल्फिनिलिक अम्ल है इसमें ज्यूटेन आयन बनाने की क्षमता होती है। ये क्या करेगा, ये H इसको दे देगा तो क्या होगा, NH2 से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो NH3 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा SO3 माइनस। इसको क्या बोलेंगे, ज्यूटर आयन। एक रिएक्शन और है एनिलीन की, वो है फ्रिटल करार अभिक्रिया। यानी अगर हम इसकी फ्रिटल करार अभिक्रिया करना चाहें तो एनिलीन फ्रिटल करार अभिक्रिया नहीं देता, क्योंकि फ्रिटल करार अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है AlCl3, ये इलेक्ट्रॉन न्यून होता है और जो NH2 है, इस NH2 का जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये नेचुरल एल्यूमिनियम क्लोराइड को दे देता है।
ये लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है और एनिलीन लुईस क्षार की तरह कार्य करता है। परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन अपना नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड जो ब्रिटल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है उसको दे देता है, और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेंगे क्या बनेगा, लवण। लवण बनने के कारण ये ब्रिटल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। इस वीडियो में मैंने आपको 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाया। और जैसा कि मैंने कहा, यदि आपको यह पता है कि हेलोजनीकरण में हेलोजन जुड़ेगा, नाइट्रीकरण में नाइट्रोजन NO2 जुड़ेगा, सल्फोनीकरण में SO3H जुड़ेगा, ब्रिटल क्राफ्ट एल्कीनीकरण में एल्किल समूह जुड़ेगा और एसिडीकरण में एसिड समूह जुड़ेगा, ये आपको पता है तो आप फिनोल, क्लोरोबेंजीन, एनिसोल और एनिलीन की इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आराम से कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको ये पता है तो चारों इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। क्या वाकई आपके लिए इजी हुई, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो मैं वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूं, ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल है ये भी आप कमेंट बॉक्स में डालें। इसके अलावा जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट यूजफुल वीडियोज के साथ। धन्यवाद।